70 में 70 कैसे लाओगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, पत्र लेखन, निबंध है। 18 फरवरी को हिंदी का पेपर है, 70 में 70 लाना है। कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो आप बहुत ज्यादा मत परेशान हो। बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 18 फरवरी से तुम्हारा हिंदी का पेपर है। साल भर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और तुम लगातार कमेंट करके पूछते हो कि गुलशन भैया कुछ बउआ सा यानी छोटा सा बता दीजिए जिसको पढ़कर हम हिंदी में 70 में 70 ला सकते हैं। तो मेरे भाई वीडियो अंत तक देखना, मात्र 5 मिनट में संपूर्ण हिंदी में 70 में 70 कैसे लाओगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, पत्र लेखन, निबंध है, वो सब बताने वाला हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आओ बताता हूं क्या क्या पढ़ना है। उसके पहले मेरे भाई, अगर आपने 70 में 70 का सोच लिया, यानी इफ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट, कि मेरे भाई अगर आपने सोच लिया है कि इस वर्ष हिंदी में 70 में 70 लाना है तो आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले मेरे भाई आपको मैं बताता हूं, आपके पेपर में आता है गद्यांश और यहां से आपका आता है लेखकों का जीवन परिचय। सब नहीं पढ़ना, यहां बहुत सारे लेखक हैं, लेकिन सिर्फ आपको रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, भगवत सरल उपाध्याय, सिर्फ इन लोगों का जीवन परिचय तैयार करना है। अब 6 नंबर का आपका गद्यांश की व्याख्या आती है, उसके लिए सिर्फ मेरे भाई आप मित्रता, भारतीय संस्कृति, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इन 3 पार्ट को तैयार कर लो, इसके अलावा मत पढ़ो। इसके बाद आ जाते मेरे भाई आपका जो काव्य खंड होता है जिसको हम पद्यांश बोलते हैं, यहां से 5 नंबर का एक आपका कवियों का जीवन परिचय आता है और 6 नंबर की व्याख्या आती है। अगर मैं जीवन परिचय की बात करूं तो सिर्फ आपको सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, राम नरेश त्रिपाठी और मैथिली शरणगुप्त, सिर्फ इनका पढ़ना है। अगर मैं आपको महत्वपूर्ण पद्यांश बताऊं जहां से आपके पेपर में व्याख्या करने को आएगा तो याद रखिएगा, आपका सूरदास के पद, आपका तुलसीदास का वन पद पर, रसखान का सवैया, बिहारी लाल का आपका भक्ति, राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा और सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी की समाधि, और अंत में मेरे भाई अशोक वाजपेयी का भाषा एकमात्र अनंत है। बस इतना पढ़ना, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाते मेरे भाई, अब बारी आती है आपका संस्कृत हेतु। यहां से 14 नंबर आपके पेपर में आते हैं। एक आपका श्लोक का अनुवाद आएगा, एक आपका गद्यांश का अनुवाद आता है, 2 नंबर का आपको एक श्लोक लिखने के लिए आएगा, वो भी मैं भी आपको बताने वाला हूं, और 2 नंबर का आपका अति लघु प्रश्न आता है। अगर मेरे भाई मैं आपसे गद्यांश का अनुवाद बताऊं तो सिर्फ आपका वाराणसी, भारतीय संस्कृति और आपका प्रबुद्धो ग्रामीणा, सिर्फ इन 3 पाठों को याद करना, इन 3 पाठों का अनुवाद तैयार कर लेना। अगर श्लोक की बात करूं तो याद रखना आपका जीवन सूत्राणी और अन्योक्ति विलासा, सिर्फ ये 2 पाठ हैं जहां से आपके पेपर में इस वर्ष प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। सब नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना पढ़ लेना। इसके बाद आगे बात करते मेरे भाई, आपका आता है खंड काव्य। याद रखना पेपर में 3 नंबर का खंड काव्य आता है। अगर अभी तक आपको नहीं पता कि किस किस जिले का कौन कौन सा खंड काव्य है, यानी आपके जिले का खंड काव्य कौन सा है, तो ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पे इधर आपका लिया है कि कौन कौन से जिले हैं और कौन सा आपका खंड काव्य है। सर इंपॉर्टेंट बताइए, आओ बताता हूं इंपॉर्टेंट। तो यहां देखो, वहां पे आपको जितने भी खंड काव्य हैं उनके सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी सिर्फ आपको ये प्रश्न तैयार करने हैं। अगर अग्र पूजा खंड काव्य है तो ये 2 प्रश्न, मेवाड़ मुकुट है तो ये 2 प्रश्न, मुक्ति दूत है सिर्फ 1 प्रश्न, मातृभूमि के लिए 1, तुमुल के लिए 1, ज्योति जवाहर के लिए 1, जय सुभाष के लिए 1, कर्मवीर भरत के लिए याद रखना 2 प्रश्न, और कर्ण के लिए आपको ये 3 प्रश्न तैयार करने हैं। इसके बाहर आपको पेपर में नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं मेरे भाई, पत्र लेखन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। याद रखना पिछले वर्षों की अगर बात की जाए तो लगभग आपके 50 से ज्यादा पत्र हैं। तो सर 50 पढ़ना नहीं पढ़ना, देखो यहां पे ये 4 पत्र आपको दिए गए हैं, ठीक है। 1-2 दिन अवकाश के लिए, आपके विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें नहीं, इसके लिए आपको प्रधानाचार्य से छात्रवृत्ति के लिए ये पत्र हो गए। इसके बाद मेरे भाई आपका वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर, यानी मित्र को पत्र, ठीक है, मित्र को पत्र लिखने के लिए आपके 5 हैं, यानी आपको जीवन शैली का उल्लेख करना है, अपनी विशेष रुचियों के बारे में बताना है, किसी पर्यटक स्थल का वर्णन, ठीक है। इसके बाद बात करें और 3 आपके पत्र हैं, यानी अपने गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए, इसके बाद नगर निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार के लिए, रेलवे के महाप्रबंधक को, हाँ यही पत्र, मात्र ये आपके पत्र आपको तैयार करना है, और गारंटी देता हूं बोर्ड एग्जाम में आपको यही दिखाई देंगे। अब मेरे भाई निबंध आता है, आपको पता है आपके पेपर में 7 नंबर का निबंध आता है, और निबंध अगर बात करूं
तो पिछले सालों की बात करें तो 200 से ज्यादा निबंध पूछे गए, लेकिन सब नहीं पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, नई शिक्षा नीति, वर्तमान शिक्षा, जीवन में कंप्यूटर का महत्व, मेरा प्रिय कवि, मोबाइल के दुष्परिणाम, विज्ञान वरदान या अभिशाप, छात्र विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, इसके बाद बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण और उसका प्रभाव, स्वच्छ भारत, देश प्रेम और भारत में आतंकवाद। मात्र ये 12 तैयार कर लो, यही तुम्हारे पेपर में एक न एक देखने को मिल जाएगा और 7 में 7 पा जाओगे। इसके बाद मेरे भाई आपका 2 नंबर आउट है, 2 नंबर का आपको श्लोक पूछा जाता है। ये 3 श्लोक बता दे रहा हूं, ये 3 श्लोक तैयार कर लो, कोई भी एक पेपर में लिखने को आप आ जाएगा, लिख के चले आना, 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, आगे आ जाए मेरे भाई। इसके बाद बात करते हैं आपका, हाँ अभी तक आपका सबसे बड़ा सवाल था सर कि जो हमारा गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण से, हाँ मेरे सर, कि हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वहां से 10 नंबर के एमसीक्यू आते हैं और जो व्याकरण से 10 के एमसीक्यू आते हैं, सर उसके लिए क्या पढ़ें? तो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना मेरे भाई। अगर गद्य के विकास की बात करूं तो सिर्फ शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ना, इसके अलावा मत पढ़ना। 5 नंबर तुम्हारे यहां से फिक्स। इसके बाद मेरे भाई अगर पद्य के विकास की बात करूं, रीति काल और आधुनिक काल, 5 नंबर तुम्हारा यहां से 5 क्वेश्चन आएंगे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगर व्याकरण की बात करूं, 10 नंबर का देखो आता है। अगर रस की बात करूं, सिर्फ हास रस और करुण रस। अलंकार की बात करूं, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। छंद की बात करूं, सोरठा और रोला, इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना। इसके बाद आपका उपसर्ग है, देखो सिर्फ इतने उपसर्ग आपको पढ़ने हैं। समास की बात करूं तो द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्री और तत्सम, तद्भव या पर्यायवाची, इनमें से कोई एक प्रश्न पेपर में आता है। इसके बाद आगे बात करता हूं मेरे भाई आपका संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम का तद और युष्मद, और ये टॉपिक तो 100% आपके पेपर में आता है। वाक्य का स्वरूप, वाच्य का प्रयोग और वाच्य को परिवर्तन, और इसके साथ साथ पर परिचय यानी आपका विकारी और अविकारी, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं आपके पेपर में पूरे नंबर फिक्स हो जाएंगे। अब आपको नहीं पता इस वर्ष कैसा पेपर आना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका इस वर्ष का जो आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर था उसका सॉल्यूशन मैंने करवाया है। ये वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा नए पैटर्न के हिसाब से कैसे पेपर आएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई, 18 फरवरी को हिंदी का पेपर है, 70 में 70 लाना है। कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप बहुत ज्यादा मत परेशान हो। याद रखिएगा 13 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक 12 घंटे की एक मैं मैराथन क्लास लाऊंगा, जिसमें सभी टॉपिक तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद 14 फरवरी को आप आराम से रेस्ट करिएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई 15, 16 और 17 इन 3 दिनों में मैं पूरी हिंदी की किताब तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। गद्यांश, पद्यांश, अनुवाद, संस्कृत जो भी है सब कुछ हम यहां पे पढ़ेंगे। और इसके बाद मेरे भाई 18 फरवरी की सुबह, आप सभी को पता है क्या होता है हर साल, इस वर्ष भी होगा, लेकिन 18 फरवरी को जो मैं करवाने वाला हूं उसके पहले तुम्हें ये 4 दिन की क्लास करनी पड़ेगी। और मैं यहां से गारंटी दे रहा हूं मेरे भाई, अगर तुमने जो कुछ मैंने इस वीडियो में बताया कर लिया तो हिंदी में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आप कमेंट सेक्शन में 2 चीज बोल के जाइए, क्या? पहला कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका टारगेट क्या है, और यह वीडियो आपको कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा इस बार टारगेट क्या है। और मैं गारंटी देता हूं अगर तुमने ये सब कर लिया, 13 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 और 18 की सुबह की क्लास कर लिया, तो गारंटी देता हूं एक एक प्रश्न तुम्हारा यहीं से आएगा।